in progress. सभी का स्वागत है त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में। इस त्रयोदशीय प्रशिक्षण सत्र का पहला दिन हम लोगों ने कल किया। कल हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में अवश्य ही चर्चा किया। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि पिछले बैच में जिन लोगों का छूट गया था, जिन लोगों ने मैसेज किया था बार बार कि सर एक और ले लिया जाए, हम लोग अटेंड नहीं कर पाए, उसके लिए यह बैच रखा गया था। बेसिकली इस मंथ में और दूसरा बैच अभी होना नहीं था, लेकिन फिलहाल चूंकि लंबा गैप हो रहा था, लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए यह बैच रखा गया। तो आज दूसरा बैच है, दूसरा दिवस है इस त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को लोकेट करना सीखेंगे। तत्पश्चात प्रैक्टिकली किस प्रकार से उन बीमारियों को हम ठीक करें, उन ऑर्गन को हम हील करें, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि क्लास के नियमों के बारे में आप सभी को पता है, आप सभी ने कल अटेंड किया था और कल सभी को इसके बारे में बताया भी गया था, राइट। तो कल हम लोगों ने क्लास के नियम के बारे में बातचीत किया था, क्लास के शेड्यूल के बारे में बातचीत किया था। मैंने ये भी बताया था कि क्लास को कैसे करना है, राइट। तो कल हम लोगों ने देखा था शेड्यूल क्या था। पहले दिन में थ्योरी, दूसरे दिन में प्रैक्टिकल और तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन। ये शेड्यूल था, राइट। और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब कुछ उपलब्ध होना है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलना है? कल के क्लास की रिकॉर्डिंग बकायदा ग्रुप में सेंड किया गया था, आप लोगों ने देखा भी है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिलेगा और सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट्स वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी ने डाउनलोड किया होगा, कुछ लोगों ने पीडीएफ भी डाउनलोड किया होगा। तो अवश्य ही वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद आप सभी को एक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, उसे भर देना है। फॉर्म भरने के 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट अपलोड करा दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है ये त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का। ठीक है, तो विधि तो कल हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को अपने हाथों के सामने ढूंढ के निकाल लिया, राइट। ढूंढ के निकाल लिया हम लोगों ने। कल देख लिया कि हमारे हाथ में सभी अंग कहाँ पर है, कैसे है। तो क्लास के नियमानुसार सभी के पास नोटबुक पेन होना चाहिए। और जो लोग घर के बाहर है उनके उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन जो घर में है, बैठे हैं, तो अवश्य हम आमने सामने हो, मुंह छुपा के बैठने के लिए हमने क्लास को ज्वाइन नहीं किया, राइट। मुझे लगे कि मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं बड़बड़ बड़बड़ अकेले ही किया जा रहा हूँ, राइट। तो अवश्य ही सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, क्योंकि आज प्रैक्टिकल सेशन है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली बीमारियों को हील करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे मैं उसे देख सकूं, राइट। आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे आपस में देख सके। तो जितना संभव हो सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अभी ऑन रखना ना रखना ये आपकी मर्जी, राइट। मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ, मैं बता के जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन को देखेंगे, अंगों को देखेंगे अपने हाथ के पीछे, अपने हाथ के पीछे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड, ना केवल हमारा शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड, बल्कि पृथ्वी भी 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। और वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? भूमि रापो नलो वायु खं मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 स्थूल तत्व होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। इन तत्वों के बिगड़ने से हमारे शरीर में शारीरिक क्लेश होती है, शारीरिक क्लेश होती है। और मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, यदि ये बिगड़ते हैं तो हमें मानसिक क्लेश होती है, राइट। तो ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, हमारे शरीर में समानुपात में है, समानुपात में है। तो यदि हम पृथ्वी का ही उदाहरण लेते हैं, पृथ्वी का ही उदाहरण लेते हैं, पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
राइट? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी में हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, चाहे हमारे शरीर में हो। पृथ्वी की ही उदाहरण लेते हैं। हमारे अर्थ में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में से सबसे अधिक कौन सा तत्व है? चैट बॉक्स में लिखना है, जिसको पता हो या किसी को नहीं पता है। हम्म। भाग्यबेन, भगवान दास, दत्वानी, वाटर, तानाजी, अवसाले, हाँ, जल, पानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है? जल तत्व। जल तत्व जो है पूरे पांचों तत्वों में से सबसे अधिक पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 70% भाग जल से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल से ढका हुआ है। और हमारा शरीर में भी उसी प्रकार हमारे शरीर में भी उसी प्रकार 70% जल का भाग होता है। बाकी 30% सारे सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। 30% में सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी उसी अनुपात में ये सारे एलिमेंट रहते हैं, जिस अनुपात में इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो चूंकि 70% जल का भाग है हमारे शरीर में, 70% जल का भाग है, तो उस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिए हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिए हैं, इस संख्या में दो है। और हमारे शरीर के पीछे है। क्या है वो? कुछ लोग जानते होंगे क्या है वो। चैट बॉक्स में बताना है। क्या है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का कार्य भार संभालता है? हम्म। बहुत अच्छा। क्या है? किडनी। राइट? भागी बहन जी, किडनी। बहुत अच्छा। किडनी। किडनी क्या है? हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है। किडनी हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है। 24/7 वर्क करने वाली ऑर्गन है। तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है। शरीर के पीछे ये किडनी होती है। और इस किडनी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। राइट? किडनी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और मैं बताऊं क्लास के अंत में, आज हम लोग किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। किडनी को स्वस्थ रखने का तरीका आज हम लोग समझने वाले हैं। नेचुरल होम रेमेडीज, प्राकृतिक रूप से किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। और किडनी को यदि हम लोगों ने स्वस्थ रख लिया, किडनी के ऊपर यदि हम लोगों ने ध्यान दिया, यकीन मानिए हमारे शरीर से 70% बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी। तो अपने शरीर के 70% बीमारियों को दूर भगाने के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अवश्य हमें किडनी वाला फॉर्मूला समझना चाहिए। तो क्लास के अंत में आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार किडनी को स्वस्थ रखा जाए। ठीक है? तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के पीछे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन और मिल जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन और मिल जाते हैं। कौन सा ऑर्गन है वो? दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन का बात मैंने किया है। जिसको पता हो कि चैट बॉक्स में लिखेंगे। कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है, बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, हार्ट तो सामने है, लंग्स तो सामने है। शरीर के पीछे की बात कर रहा हूं मैं। जिसको पता हो, जो पता हो लिखना है, सही गलत जो भी पता है। हाँ, कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे? हाँ, प्रवीण जैन जी, बहुत अच्छा। नहीं पता? ठीक है, नहीं पता तभी हम लोग सीखेंगे। स्पाइन है, चंद्रलाल जी, स्पाइन तो है। और उसके आगे भी बढ़ना है। हाँ, रीढ़ की हड्डी। किडनी तो हम लोगों ने देख लिया, किडनी है, स्पाइन है और ब्रेन है। राइट? किडनी है, स्पाइन है और ब्रेन है। ये तीन ऑर्गन हमारे शरीर का हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये तीनों ही ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी तो हमारे शरीर के 70% भाग को संभालने वाला ऑर्गन है। उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को एक साथ जोड़कर रखने वाला ऑर्गन है। हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को एक साथ जोड़कर रखने वाला ऑर्गन, यानी एक तरह से कहा जाए कि व्हीकल्स को तैयार करने से पहले
उस व्हीकल्स का चेसिस तैयार करती है कंपनी, उसी प्रकार से हमें तैयार करने से पहले प्रकृति ने हमारे रीढ़ की हड्डी को तैयार किया और फिर उसमें सारे ऑर्गन को जोड़ दिया। राइट। अभी देखिए ना, रीढ़ की हड्डी में हमारा माथा लगा हुआ है, हाथ पैर लगे हुए हैं, उसी में सारे अंग लगे हुए हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से हमारे बॉडी का चेचिस। राइट। तो ये किडनी की तरह रीढ़ की हड्डी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन, सब कुछ हो यदि ब्रेन नहीं हो तो फिर काम खत्म। राइट। काम खत्म। तो हालांकि सभी ऑर्गन का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसमें भी ये तीन ऑर्गन हमारे शरीर के प्रशासनिक विभाग के ऑर्गन है और हमारे शरीर को अच्छे से चलाने के काम में आते हैं। अभी देखिए ना, किसी को पक्षाघात होता है, नहीं, पैरालिसिस अटैक हो गया, ब्रेन का आधा हिस्सा काम करना बंद करता है और शरीर का आधा अंग काम करना बंद करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कार में ड्राइवर आगे बैठते हैं और मालिक पीछे बैठता है। राइट। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में ये तीनों ऑर्गन हैं और इन तीनों ऑर्गन को स्वस्थ रखने के ऊपर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मार कूट के सब पड़ गए हैं कि लिवर किडनी को खराब करो, इसको रेगुलर का कस्टमर बनाओ अपना। राइट। वो हम उसका रेगुलर का कस्टमर बने और उसका व्यापार बढ़े। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ये ऑर्गन के ऊपर विशेष बल दिया जाता है कि इसको स्वस्थ रखो और जो है जेब और शरीर कटने से बचाओ। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ, जेब और शरीर कटने से बचाओ। राइट। तो आज हम लोग इन सभी ऑर्गन का लोकेशन अपने हाथ में देखेंगे, कहाँ पर है और किस प्रकार हम इसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके ऊपर किस प्रकार हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे कहाँ पर है, जल्दी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि कल के क्लास का मैंने ऐसे कल बताया भी था और बकायदा मैंने ग्रुप में भी नोटिफिकेशन दिया था। अवश्य आप लोग, जो मैंने फीडबैक शेयर करने का लिंक दिया था ना, अवश्य आप लोग उसमें जाइए। एक लाइन में, दो लाइन में आपको जो अनुभव आया हो, अवश्य अपना अनुभव दें। मेरे लिए आपका अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे हाथ में ये तीनों ऑर्गन कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये हमारे हाथ के पीछे का पोर्शन और यहाँ पर अंगूठे के अग्रभाग में, अंगूठे के अग्रभाग में हमारे नाखून के जस्ट नीचे और जॉइंट के ऊपर हमारे ब्रेन का लोकेशन होता है। ब्रेन का लोकेशन होता है। ठीक है। और ब्रेन कहाँ रहता है, हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर। तो ब्रेन से लगा हुआ हमारा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये देखिए, ये ब्रेन हो गया। और यहाँ से नीचे सर्वाइकल वर्टिब्रा का सभी वर्टिब्रा यहाँ पे मिलेगा। और ये थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर मिल जाता है। और लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, रीढ़ की हड्डी के सभी भाग, सभी पार्ट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ब्रेन। अभी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी किडनियाँ होती है, हमारी किडनियाँ होती है। और कहाँ, जहाँ पर लंबर और थोरासिक स्पाइन आपस में जुड़ते हैं, उसी के आसपास ये दोनों किडनियाँ हमें मिल जाती है। देखिए, यहाँ पर किडनी, यहाँ पर किडनी, ये दोनों किडनी हमें इस जगह पर मिलेगी। तो हमारे हाथों में ये सारे लोकेशन किस जगह पर है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये अंगूठे का अग्रभाग है। अभी ये जॉइंट है और ये नाखून है, इसके बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर ब्रेन रहेगा। राइट, यहाँ पर ब्रेन का लोकेशन रहेगा। उसी प्रकार जब यहाँ से नीचे आते हैं, ये रीढ़ की हड्डी का भाग है। राइट, ये रीढ़ की हड्डी का भाग है। फिर इधर यहाँ से इधर रीढ़ की हड्डी का भाग है। रीढ़ की हड्डी का भाग यहाँ से इधर है। और फिर किडनी, अभी बात आई किडनी। तो किडनी कहाँ है, अभी ध्यान से देखें कि इस उंगली के बीच, उंगली रखे और हल्के हाथों से नीचे दबाने का प्रयास करें। एक जगह पर आके उंगली हमारी रुक जाती है
और जहाँ पर उंगली रुके उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। खास करके इन दोनों उंगलियों की हड्डियां आके आपस में यहाँ जुटती है और इसी जगह पर हमारा किडनी का लोकेशन होता है। उसी प्रकार से इधर, इधर उसी प्रकार से ये देखिए, है ना, यहाँ पर इस जगह पर। तो दोनों तरफ जो है किडनी का लोकेशन हो गया। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, इधर रीढ़ की हड्डी और यहाँ ब्रेन। तो ये तीनों लोकेशन हम लोगों ने हाथ के पीछे देख लिया। तो यदि सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। यदि सभी को समझ में आ गया हो कि हमारा स्पाइन, ब्रेन, किडनी हमारे हाथ के कौन से स्थान पे है, लोकेशन क्या है, जिसको जिसको समझ में आया अवश्य लिखना है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने देख लिया है ना, हम लोगों ने देख लिया अपने शरीर के पीछे के ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को देख लिया। अभी चलिए हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके, यानी कि इसको किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए उसके ऊपर बातचीत करेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। तो मैंने कल कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आने के लिए बोला था और बाकायदा इसका चेकलिस्ट भी मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, क्या क्या लेके आना है मैंने कल बताया था। मुझे लगता है कि आप लोग अवश्य ही लेके आए होंगे। तो जो लोग लेके आए हैं मुझे कैमरे में दिखाएंगे, है ना, मुझे कैमरे में दिखाएंगे क्या क्या लाने के लिए बोला गया था, है ना। 7 चीज़ मैंने बताया था, ठीक है। जिसके पास है देखिए, सुरेश सैलन जी के पास है, जिसके पास है दिखाएंगे मुझे कैमरे में, ठीक है, बहुत अच्छा सुरेश जी। और और किसके पास है, जिसके पास भी है कैमरे में दिखाएंगे। सर जी दोनों हाथों में सेम पोजीशन, हाँ सेम पोजीशन रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग आता है। क्या है ना कि ये रिफ्लेक्स है, यानी कि जो हमारे बॉडी का प्रतिबिंब है वो पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। तो प्रतिबिंबित बिंदुओं के ऊपर कार्य करते हैं, प्रतिबिंब जिस प्रकार पड़े उस प्रकार जो है ये हमारे हाथ में दिखाई पड़ता है। ठीक है जी, राजेश पाठक जी। तो किसके किसके पास है कैमरा में दिखाइए, जिन्होंने लेके आया है। हाँ दिनेश देवगन जी, बहुत अच्छा, पूरा कटोरा ही आपने दिखा दिया। जुगल किशोर जी, ठीक है। और और किसी ने लाया कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग लेके आए हैं जी। डॉक्टर शांतिलाल खरात खरात जी, बहुत अच्छा, पूरा थाली में सजा के रखा है आपने। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने इसको उपयोग में ला के देखना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उपयोग में लाना है, ये भी हम लोग करके देखेंगे। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर हमने बोला था 1 पीस लौंग लाना है ना, 1 पीस लौंग, लौंग और काली मिर्च, है ना, काली मिर्च। फिर बोला था मटर के दाने, मेथी के दाने, राजमा, है ना, राजमा, और 1 इंच का पेपर टेप, ½ इंच का पेपर टेप, इन्हीं चीज़ों को लाने के लिए बोला गया था। मुझे लगता है कि सभी लोग लेके आए होंगे। चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली कैसे ट्रीटमेंट देते हैं ये हम लोग देखते हैं, और ट्रीटमेंट देकर कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने उंगलियों से स्टार्ट किया था, अपने हाथ के उंगलियों से स्टार्ट किया था, तो उंगलियों में ट्रीटमेंट कैसे देना है, यानी कि हमारे हाथ और पैर के किसी भी भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, राइट, क्या इस्तेमाल करना है। तो अपने हाथ और पैर के, अपने हाथ और पैर के किसी भी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या स्टार्ट करना है। तो जैसे यदि हमारे घुटने में प्रॉब्लम है, एक उदाहरण लेते हैं, हमारे घुटने में प्रॉब्लम है, तो घुटने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सा लोकेशन अपने उंगलियों में दिखाना है, कौन सा लोकेशन? सबीर अहमद जी, बहुत अच्छा। और
जुगल किशोर जी, बहुत अच्छा। और चंदालाल जंगेनिया जी, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है ना। निर्मल सिंह जी, बहुत अच्छा। कहाँ है? तो ये वाला लोकेशन जो है ये घुटने के लिए होगा, है ना। अभी इस उंगली का करेंगे तो ये भी घुटने का होगा। इन दोनों उंगलियों के सेकंड ज्वाइंट घुटने के लिए होंगे। अभी सेम साइड के हाथ में यदि देना है तो मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देने से काम बन जाएगा, राइट। काम बन जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग चार तरह के टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, चार तरह के टेक्निक इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहला टेक्निक पहला टेक्निक ये है, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट। हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैसे? हाथ से यूं पकड़ना है, हल्के हाथों से दबाव देना है और यूं करके स्टिमुलेट करना है, यूं करके स्टिमुलेट करना है। तो इस तरह से भी ट्रीटमेंट हो जाता है, इस तरह से भी ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरा टेक्निक, कि कुछ टूल्स का भी उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे ये एक विशेष प्रकार की जिम्मी है जो मार्केट में लगभग 30 से 40 रुपए में मिल जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और एक विशेष प्रकार की जिम्मी, इसको करेला जिम्मी के नाम से जानते हैं। लकड़ी की बनी होती है, 30 40 रुपए में बाजार में अवेलेबल हो जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक ही विशेष प्रकार का रिंग है जिसको सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तीन ही चीज़ों से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। पहला तरीका हम लोगों ने देख लिया, ये कुछ भी नहीं है, उंगलियों से स्टिमुलेशन दे के भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि इस जिम्मी का इस भाग का प्रयोग करके ट्रीटमेंट देना, यानी कि यहाँ पे रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा टेक्निक क्या है? यदि हमारे पास सूजोक रिंग है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूजोक रिंग को उंगली में लगा के जिस लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देना है वहां पर जाके रोल करना है, वहां पर जाके रोल करना है, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। संख्या ध्यान रखना है कि 15 से 20 बार स्टिमुलेशन देंगे, उससे अधिक स्टिमुलेशन देने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही स्टिमुलेशन देना है, ठीक है। 15 से 20 बार, उससे अधिक स्टिमुलेशन देने की आवश्यकता नहीं है एक बार में। और यही क्रिया दिन भर में हम 3 से 4 बार कर सकते हैं, 3 से 4 बार हम यही यही चीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार तीन टेक्निक हमने देख लिया। चौथा टेक्निक जो है वो है मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रभावी और फास्ट रिजल्ट देने वाला। इस चीज को कैसे बनाना है? मेथी पट्टी 1 इंच के पेपर टेप में मेथी दाने को किसी कुछ इस प्रकार से हमें लगाना है। किस प्रकार बनाना है इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पड़ा है, उसे आप लोग देख लेंगे, उसे आप लोग को देख लेंगे तो समझ में आ जाए क्या करना है। इसको चारों बगल से यूं करके चारों बगल से घुमा के लगा देना है, ऐसे करके चारों बगल से लगा दिया। अभी ये जो है 24 घंटे तक यहाँ पे लगा रहेगा, 24 आवर तक यह चिपका रहेगा, यहाँ पर इसकी हीलिंग होती रहेगी। प्रक्रिया वही है, हमें दिन भर में 3 से 4 बार इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है और एक बार में हम 15 से 20 बार हल्के हाथों से दबाव देंगे, हल्के हाथों से दबाव देंगे। अभी यहाँ से इसका ट्रीटमेंट 24 आवर होता रहेगा, 24 घंटे तक होता रहेगा। 24 घंटे बाद इस पट्टी को उतार के फेंक देना है, ना कि मसाले में डाल के खा जाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। क्या करना है? उतार के इसे फेंक देना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है हमारी बीमारी को ठीक करने में। तो इसमें इतनी एनर्जी है 24 घंटे तक हमें हील कर सके, उसके बाद हमें इसे उतार के फेंक देने की आवश्यकता है, इसे प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है। ना ही हम इसे मसाले के रूप में प्रयोग करेंगे, ना ही किसी और रूप में, इसको फेंक देना वेस्टेज है, ठीक है। तो 24 घंटे तक यह ट्रीटमेंट देगा। दिन भर में 4 से 5 बार इसके ऊपर हम दबाव दे सकते हैं, एक बार में हम 15 से 20 बार दबाव दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि 24 घंटे तक लगा रहता है, दूसरी सीड की एनर्जी भी इसमें जाती है, इसके चलते यह ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। तो हो गया मैथी पट्टी। चार तरह का ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने देखा, चार तरह का टेक्निक हम लोगों ने देखा। अभी हाथ में हो या पैर में हो, यही चार टेक्निक हम प्रयोग में लाने वाले हैं। अभी घुटने के लिए देखा, पिंडली में हो यहाँ लगा देंगे, जंघे में हो यहाँ लगा देंगे,
टेनिस एल्बो की समस्या यहाँ लगा देंगे, रिस्ट पेन हो यहाँ लगा देंगे, आर्म पेन के लिए यहाँ लगा देंगे। अब इस शोल्डर और हिप के लिए क्या करना है, उंगलियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर जिम्मी नहीं लगेगा और ना ही मैथी पट्टी लगेगा। तो यहाँ पर हम उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, उंगलियों से दबाव देने का काम करेंगे। अभी शोल्डर के लिए यहाँ और हिप के लिए यहाँ, राइट, हिप के लिए यहाँ। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। यदि समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। यदि समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना कि हमारे हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोगों ने भी सीखा। जिस जिसको समझ में आया जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। दोनों फिंगर में हाँ चलेगा, क्यों नहीं, दोनों फिंगर में लगा सकते हैं। आलम अंसारी जी, चलिए ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आया ना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में जो है सो आपको मिलेगा, उसको एक बार दो बार तीन बार देखना है, चीज़ें समझ में आ जाएगा और हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हम कभी भूलेंगे नहीं। तो हम लोगों ने अभी देख लिया हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये समझ लिया। अभी चलिए हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली में। सर दर्द में कौन सा पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना आलम अंसारी जी, जंप नहीं करते, ठीक है। हाथ और पैर को अभी हम लोगों ने देख लिया, अभी चलते हैं हम लोग पांचवी उंगली में। ठीक है, पांचवी उंगली में, तो पांचवी उंगली में हम लोगों ने सबसे पहले माथे के सभी भाग को लोकेट किया, साथ माथे के सभी अंगों को लोकेट किया था। कहां पर, अंगूठे के अग्रभाग में, राइट, अंगूठे के अग्रभाग में सभी अंगों को लोकेट किया था। जिस प्रकार लोकेट किया था, कलम उठाइए और नाक की ठुड्डी को मार्क करके दिखाइए। कहां पर मार्क किया था, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग है, राइट, जो उभरा हुआ भाग है, इसी से सभी अंगों को हम लोगों ने लोकेट करना सीख लिया था। तो अभी नाक को यदि ध्यान से देखे, नाक को यदि ध्यान से देखे तो हमारा नाक नीचे फैला हुआ ऊपर पतला रहता है ना, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला रहता है। एज इट इज प्रकृति ने हमें कुछ चीज उपलब्ध करवाया है। लॉन्ग क्लॉप्स को जब देखेंगे ना तो नीचे फैला हुआ ऊपर पतला मिलेगा, राइट, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला मिलेगा। क्या करना है, नाक वाले स्थान के ऊपर ऐसे रख के इसके ऊपर टिप लगाना है, हाफ इंच का पेपर टिप लेना है, इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका देंगे और इसे क्या करना है कि नाक वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे करके लगा देना है, टेप से चिपका देना। अभी यहाँ पे ये चिपक गया, राइट, यहाँ पे चिपक गया। अभी इसके ऊपर हम दबाव देंगे, हल्के हाथों से दबाव देंगे। दबाव देने की प्रक्रिया वही है, 24 घंटे तक यह सीध लगा रहेगा। दिन भर में हम 4 से 5 बार हम इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं, एक बार में 15 से 20 बार हम दबाव दे सकते हैं। ठीक है, अभी नाक से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देता है, नाक से जुड़ी समस्या का समाधान हमें यहां से मिलेगा। अभी साइनाइटिस हो, राइनाइटिस हो, नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लीडिंग हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, हम इन सभी चीज के लिए इसका प्रयोग करेंगे। चाहे स्नोरिंग हो, खर्राटे मारना, हम उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो तो नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने से नाक से संबंधित समस्या का समाधान हम लोग पा सकते हैं, नाक से संबंधित समस्या का समाधान हम लोग पा सकते हैं। अभी आते हैं आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर। तो हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, राइट, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने गोल गोल और काली काली हमें कुछ चीज उपलब्ध करा है, क्या है वो, काली मिर्च, राइट, गोल गोल और काली काली। आंख की तरह जैसे आंख हमारी गोल गोल और काली काली है, एज इट इज काली मिर्च हमें क्या करना है, आंख वाली लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाना है। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमें इसे हाफ इंच वाले पेपर टेप में चिपकाना है और इसे आंख वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे करके लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। ये आंख वाले लोकेशन के ऊपर चिपक गया। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देंगे, हल्के हाथों से दबाव देंगे। आंख से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देता है। अभी देखिए, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाले मल्टीपल आई डिसऑर्डर को दूर करने की क्षमता इसमें होती है। अभी बीमारी चाहे कुछ भी हो, आंख से संबंधित
मोतियाबिंद हो गया, नो डाउट वो भी ठीक होता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए इसके आगे की पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी और आगे की चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उसे दूर कर सकते हैं। मोतियाबिंद भी ठीक होता है। तो आँख से संबंधित समस्या के लिए हम काली मिर्च का प्रयोग करेंगे। इवन ये आँखों की रोशनी तक को वापस लाने में सहायक होता है। मैं आप लोग को एक फीडबैक दिखाता हूँ कि इस काली मिर्च का प्रयोग करके आँखों की रोशनी तक को वापस लाने में सक्षम हुए। ये भूपेंद्र सिंह जी हैं, जो जिन्होंने जस्ट अ मिनट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, राइट, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, और उन्होंने मात्र 10 दिनों का प्रयोग करके इसके ऊपर उन्होंने रिजल्ट लाया है। मैं थोड़ा साउंड शेयर कर दूं, जस्ट नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सूजो, पीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा, ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं, राइट। इस प्रकार के रिजल्ट हम लोग भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने किया हम नहीं कर सकते, सब कोई कर सकते हैं। तो काली मिर्च का प्रयोग कहाँ करना है? इस जगह पे करना है, और आंखों के लिए करना है। आंखों के लिए करना है तो नाक का हम लोगों ने देख लिया, आंख का हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है कान का, राइट, कान का। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस लकड़ी के जिम्मी का इस भाग का प्रयोग करेंगे, नुकीले भाग का प्रयोग करेंगे। कान वाले लोकेशन के ऊपर इसको रखना है, इसके ऊपर दबाव देना है, थोड़ा सा प्रेशर देकर स्टिमुलेट करना है और हटा लेना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। तो कान से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देगा। संख्या वही 20 बार रहेगा, 15 से 20 बार। ठीक है। कान से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देगा। अभी कान से जुड़ी समस्या, जो कान में दर्द हो, कान में दर्द हो, कान से पस बहता हो, या कानों में सनसनाहट हो, आवाज साफ नहीं सुनाई देते हो, या कानों में घंटी बजने की दिक्कत हो, यानी टिनिटस की समस्या हो, इन सभी समस्याओं के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो कान से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देता है।
अभी बारी आती है मुंह की, राइट। मुंह कहाँ है? तो नाक के जस्ट नीचे। तो इसके ऊपर रख के प्रेस स्टिमुलेट रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है, जो कान के लिए किया, जो कान के लिए किया। तो मुंह से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देगा। तो मुंह से जुड़ी समस्या, माउथ अल्सर हो, जीभ में छाले पड़ रहे हो, मुंह में फोड़े हो रहे हो, या फिर दांतों में दर्द हो, या फिर मुंह कम खुलते हो, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग गुटखे खाते हैं, गुटखा का प्रयोग करते हैं। और मालूम है, जो लोग गुटखा खाते हैं दिन भर मुंह ऐसे करके किए हुए रहते हैं, राइट। और जब बातचीत भी करेंगे, आओ माओ करके बातचीत करेंगे, मुंह एकदम बंद रहेगा ऐसे। ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि लगातार ऐसे ही रहने के कारण मुंह छोटा हो जाता है। बड़ी तकलीफ होती है बातचीत करने में, खाने पीने में बड़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए हम इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस चीज़ का प्रयोग करके उनके मुंह को खोल सकते हैं। होंठ उनका खुलने लगेगा अच्छे से, और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मुंह से संबंधित समस्या के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर इसी जिम्मी का इस भाग का प्रयोग करके हम फोrehead के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, माथे के दर्द के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट रखा, और इधर से अंगूठा लगाया, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन दिया 20 बार। तो माथे से जुड़ी समस्या, फोrehead से जुड़ी, ललाट से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें दे देगा। टॉप ऑफ हेड में यदि दर्द है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख के यूं करके स्टिमुलेशन देना है। ये हमारे टॉप ऑफ हेड में होने वाले समस्याओं का समाधान दे देता है। टॉप ऑफ हेड में होने वाले समस्याओं का समाधान दे देता है। तो इस प्रकार शरीर के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया, माथे के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया। बचा ब्रेन। तो ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर इस जिम्मे को रखना है, इधर से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन नाखून के जस्ट नीचे हमें देने की आवश्यकता है। तो ये ब्रेन से जुड़ी समस्या का समाधान भी हमें दे देता है। ओवरऑल माथे के जितने अंग थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिन लोगों को समझ में आ गया। हम्म, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो आप लोग समझ रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने हाथ पैर को देख लिया, हेड को देख लिया। अब हेड के नीचे आता है गला। तो गले से संबंधित समस्या के लिए अंगूठे के ये दूसरे भाग का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि इस भाग का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट देके गले से जुड़ी समस्या का समाधान हम लोग पा सकते हैं। और टेक्निक क्या अपनाएंगे? तो वही 4 टेक्निक, 4 तरह के टेक्निक। क्या? पहला तो हाथ से दबा देके, दूसरा जिम्मी से प्रेशर देके, जिम्मी से प्रेशर देके, और तीसरा सुजोक रिंग लगा के, ये सुजोक रिंग से रोल करके, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथी पट्टी का इस्तेमाल करके, राइट। मेथी पट्टी यहाँ पर इस तरह से चारों बगल से लगा देना है, और ये बहुत प्रभावी होता है। मेथी पट्टी बहुत प्रभावी होता है। अभी इसको बोलते हैं मेथी पट्टी एक काम अनेक। यह बहुत सारा काम करेगा। यदि मेथी पट्टी यहाँ लगा दिया, 24 घंटा तक यह लगा रहेगा, और इसे जो है हम दिन भर में 4 से 5 बार तक दबाएंगे, एक बार में 15 से 20 बार तक दबाएंगे। ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है राजेश पाठक जी, तो क्या करूँ? रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, बाद में देख लीजिएगा, क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है। तो इस मेथी पट्टी से गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिलता है। अभी गले में दर्द हो, फ्रेंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, घेंगा हो, थायराइड हो, गले से संबंधित बीमारियों का समाधान ये हमें देगा। साथ ही साथ गर्दन से जुड़ी समस्या का समाधान, यदि हमारे गर्दन में दर्द हो, हमारा गर्दन अकड़ गया हो, स्टिफनेस आ गया, जब किसी का गर्दन अकड़ जाता है ना, तो वो बगल में देखना होगा तो कैसे देखेगा? ऐसे, ऐसे करके पूरा शरीर घुमाएगा, राइट। पूरा शरीर घुमाता है। क्यों? क्योंकि गर्दन उसका घूमता नहीं, जाम हो जाता है, राइट। तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करके। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे माथे के सभी अंगों में से किसी भी अंग में कोई समस्या है, उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल अवश्य करना है। क्यों करना है? क्योंकि माथे के सभी अंग हमारे सर्वाइकल से कनेक्टेड हैं, और आपने जब यहाँ पे मेथी पट्टी लगाया, सर्वाइकल के ऊपर भी ट्रीटमेंट हो रहा है साथ साथ में।
राइट। तो मेथी पट्टी यदि लगा दिया तो इसका जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसका रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी, जल्दी ठीक होने लगेगा। इसलिए माथे से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मेथी पट्टी अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही साथ हमारे हाथ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, हमारे उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, उंगलियों में दर्द हो, नमनेस हो, रिस्ट पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, शोल्डर पेन हो, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, हम सभी के लिए इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट बढ़ा देता है, रिजल्ट जल्दी आएगा। उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये सर्दी खांसी बुखार में भी काम करता है। सर्दी खांसी बुखार में भी यह मेथी पट्टी काम करता है। इसीलिए कहते हैं मेथी पट्टी एक और काम अनेक। मेथी पट्टी तो हमने एक जगह लगाया, लेकिन ये बहुत सारा काम करेगा। तो इस प्रकार हम गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के साथ साथ इतनी सारी बीमारियों का समाधान पा सकते हैं। तो अभी गले से नीचे, राइट, गले से नीचे कौन सा भाग है? कल हम लोगों ने देखा था चेस्ट। अभी चेस्ट में कौन कौन से ऑर्गन हैं? लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है। तो ये तीनों ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिमी का यह कांटा वाला भाग इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर हम करेला जिमी का प्रयोग कर सकते हैं। करेला जिमी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस भाग के ऊपर स्टिमुलेशन देने का काम हम हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं कुछ है तो हाथों से भी कर सकते हैं, और यदि जिम्मी है तो जिम्मी का प्रयोग हम कर सकते हैं। जिम्मी से रोल करके इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नहीं है करेला जिम्मी है तो करेला जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे लंग से जुड़ी समस्या, हमारे हृदय से जुड़ी समस्या, और ब्रेस्ट में गांठ बनना, लंप्स बनना, ब्रेस्ट लंप्स की समस्या, स्तन में गांठों का बनना, इन सभी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, इन सभी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिल जाता है। अभी अगला, चेस्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं बारी हमारे उदर, उदर के सभी अंगों का। यहाँ पर पेट है ना, इधर स्प्लीन है, लीवर गाल ब्लैडर है, ड्यूडिनम है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। सभी के ऊपर ट्रीटमेंट हमें देना है इस करेला जिम्मी से। इस करेला जिम्मी से क्या करेंगे? इसको हाथ में ऐसे रखना है, यूं करके रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है। ये हमारे सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दे देगा, सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दे देगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या का समाधान हमें दे देता है। हम 2 मिनट तक इसको रोल कर सकते हैं, उससे अधिक रोल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा करके हम दिन भर में 4 से 5 बार कर सकते हैं। 4 से 5 बार इसे हम रोल कर सकते हैं। हल्का दबाव देना है, हल्के हाथों से रोल करना है। लीवर गाल ब्लैडर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इधर थोड़ा सा घुमा के इधर से ट्रीटमेंट दे देना है, राइट, इधर से देने, क्योंकि लीवर गाल ब्लैडर थोड़ा सा साइड में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। शरीर के सामने के सभी अंगों के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। हाथ पैर के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया, माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया। हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देख लिया, प्रैक्टिकली हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना सीख लिया। यहाँ तक समझ में आया हो? एक बार चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आया हो वाई लिखना है, वाई फॉर यस। क्या आपको समझ में आया? हम्म। हम्म। जिस जिसको समझ में आया सभी को वाई लिखना है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के अंग, माथे के सभी अंग और हाथ पैर, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी चलते हैं शरीर के पीछे जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग देखते हैं। 3 में से पहला, यानी कि ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने देख लिया था। कैसे? जिम्मी के माध्यम से, जिम्मी के माध्यम से दबाव देकर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने देख लिया। अभी बारी आती है रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वाला भाग, यहाँ पर मेथी पट्टी लगाया, ट्रीटमेंट हम लोगों ने दे लिया। उसी से ट्रीटमेंट सर्वाइकल वाले भाग के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके नीचे थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम अंगूठे से मसाज करके हल्के हाथों से दबाव देके इससे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जिम्मी है तो हम जिम्मी का रोल कर सकते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, एक कांटा वाला, एक गोल वाला। तो हमेशा इस जगह के लिए गोल वाले भाग का चयन करना है,
क्योंकि यहाँ की स्किन सेंसिटिव होती है। कांटे वाले भाग से स्टिमुलेशन दे दिया तो स्वेलिंग आ जाएगा, इंजरी हो सकती है। तो इसका प्रयोग करते हुए हमें ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पर हल्के हाथों से दबाव देना है, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। तो रीढ़ की हड्डी के थोरासिक सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। थोरासिक वर्टेब्रा का कुछ वर्टेब्रा यहाँ बचता है, लंबर और सैक्रल कॉर्टेक्स। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने का प्रयोग करना है। मटर के दाने 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, इस प्रकार से चिपका देना है। और इस पट्टी को हमें इस लोकेशन के ऊपर लाके ऐसे चिपका देना है, ऐसे लाके चिपका देना है। अभी रीढ़ की हड्डी के सभी वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर जैसे लंबर है, सैक्रल है, कॉर्टेक्स है और थोड़ा थोरासिक है। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देंगे। यह जो है हमारे लो बैक पेन, कमर का दर्द, लंबर पेन, टेलबोन पेन सभी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत ही प्रभावी है। मटर के दाने से ट्रीटमेंट देना, मटर के दाने से ट्रीटमेंट देना। तो रीढ़ की हड्डी देख लिया, ब्रेन देख लिया। अब आता है किडनी। किडनी, तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने किडनी के लिए राजमा लिया है। देखिए, जब हम राजमा को इस तरह से करके देखते हैं ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह दिखाई देता है। किडनी से मिलता जुलता चीज है या, राइट। तो किडनी वाले लोकेशन के ऊपर कुछ इसी प्रकार से इसे लगाना है। दोनों किडनियां आपस में एक दूसरे को देखे, एक दूसरे से बातचीत करे, एक दूसरे से झगड़ा करे, ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, ऐसे करके लगाना है, राइट। ऐसे ही करके मुझे लगाना है। कहाँ? किडनी वाले लोकेशन के ऊपर, राइट। किडनी वाले लोकेशन के ऊपर इसी तरह से लगाना है। तो कहाँ है किडनी का लोकेशन? अभी हम लोगों ने देखा था। इसको क्या करना है, 1/2 इंच के पेपर टिप में ऐसे करके चिपका लेना है। ठीक है जी, ऐसे करके चिपका लेना है। अब किडनी वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, ऐसे जो है पेस्ट कर देना है। ये लग गया, ये इधर से लग गया। ध्यान रहे, इसकी आंखें इधर, अब इधर को जो लगाएगा, इसकी आंखें इधर, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करवा देना है, राइट। फिर जो है, और ये झगड़ा करेगी और फायदा हम उठाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लगा दिया। कहाँ? किडनी वाले लोकेशन के ऊपर। ये देखिए, ये लग गया दोनों। अभी इसके ऊपर उंगली रख के कुछ इस प्रकार से स्टिमुलेशन हमें देना है, इस प्रकार से स्टिमुलेशन हमें देना है। अभी यह किडनी से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहां से मिलेगा। अभी किडनी से संबंधित समस्या, किडनी से जुड़ी समस्या का समाधान, साथ ही साथ हमारे हड्डियों में दर्द की समस्या का समाधान और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या का समाधान, कॉन्स्टिपेशन के लिए, दस्त के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। तो किडनी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है उसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगों को कैसे कैसे करके ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोगों ने देख लिया। यदि क्लियर है, समझ में आया है, एक बार चैट बॉक्स में फिर से वाई लिखेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या हम लोगों ने क्लियर कर लिया? शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने देख लिया कि शरीर के सभी अंगों के ऊपर प्रैक्टिकली किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोगों ने अभी देख लिया, ये समझ लिया, राइट। तो अवश्य हम इस पैथी का इस्तेमाल करके, जो भी हम लोगों ने सीखा है, इसका इस्तेमाल करके शरीर में होने वाले, शरीर में होने वाले अक्यूट डिजीज का, शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले हम रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या होता है, आधुनिक जीवन शैली में व्यस्त होने के कारण हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और वही इग्नोरेंस आगे चल के जब बड़ा होता है, बड़ा होता है तो हमारे हाथ से निकल जाता है, और ना चाहते हुए भी हमारा जेब और शरीर दोनों कटता है, राइट। तो हम उसे बचाने के लिए अब तैयार हैं। ठीक है, हम उसे बचाने के लिए अब तैयार हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी किसी का यदि 1-2 सवाल है, मैं ज़्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा, 1-2 सवाल है तो मैं अभी सवाल ले लूँगा। फिर अभी अंत में हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखा जाए, किडनी को स्वस्थ रखा जाए। इसके पहले एक नोटिफिकेशन है, कल भी मैंने आप लोग को बताया था, है ना, कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि आने वाला जो क्लास है
उसमें जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए खास करके इस बैच तक ही मैंने कुछ गिफ्ट दिया था, राइट? इस बैच तक ही मैंने कुछ कुछ गिफ्ट दिया था। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अवश्य उस क्लास को ज्वाइन कर ले, उसका लाभ उठावे और आने वाले सभी जितने भी क्रॉनिक डिजीज है उसको हम कैसे कवर करें, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या सीखेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके आगे की पढ़ाई कितने लोग करना चाहते हैं। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी लिखना है। जो लोग भी जाना चाहते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जो लोग भी जाना चाहते हैं, मी लिखना है, ME। कल भी मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया था, मुझे करना है, मुझे करना है। जो लोग जाना चाहते हैं आगे के क्लास पे, हाँ, आगे क्लास में जो लोग जाना चाहते हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मुझे 15 से 16 लोगों के लिए किट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या दिया था, मटेरियल में क्या दिया था, एक फ्री किट दिया था और प्रिंटेड PDF मटेरियल दिया था, राइट? यही प्रिंट आउट यदि हम निकलवाते हैं बाहर में लगभग 12 से 1500 रुपये के आसपास खर्च होता है, क्योंकि लगभग उसको प्रिंट आउट कराने में उतने खर्चे आ जाते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे बचा सकते हैं, उसका टेक्स्ट फॉर्मेट करके उसको प्रिंट आउट निकालने जैसा बना के हमने उसको उस तरह से तैयार किया है और उसको आपके लिए तैयार किया है। खास इसी बैच के लिए है, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग करना चाहते हैं, मैं एक बार इसे लक्ष्मीकांत शर्मा जी बातचीत करेंगे बीमारी के लिए। कल का क्लास तो इसी के लिए है ही। ठीक है जी, कल का क्लास केवल और केवल बीमारियों के लिए है, केवल और केवल बीमारियों के लिए है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बारकोड शो कर देता हूँ। अपना भुगतान करके मुझे स्क्रीन भेजेंगे और ये चीज़ मैंने कल दिखा दिया था आप लोग को, ये सब चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट 2999 का भुगतान करना है और क्लास को ज्वाइन करना है। तो ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुगतान करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे, हम आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर जाके आप क्लास के रेगुलर क्लास के लिंक जो है प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे, ये जो किट मैं दे रहा हूँ अधिक नहीं है, अधिक बचा हुआ नहीं है, खास करके इसी बैच तक के लिए है, आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किट है, ये किट है जो आप लोग को विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और प्रिंटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, किसी का सवाल है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, 1-2 सवाल, अधिक नहीं। अच्छा, किसी को ये चाहिए, पेमेंट लिंक चाहिए, तो मैं वो भी दे देता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये पेमेंट लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जाके ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, UPI सब चीज़ इस पे अवेलेबल है, यहाँ से भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। किसका सवाल है, हैंड रेज करेंगे, बोलिए भागी बहन जी। गुरुजी, मैं जी, आपकी 20 की 22 नंबर की बैच में थी, हाँ हाँ, तो मुझे किट भी नहीं मिला और मेरे 2-3 है ना लेक्चर मिस भी हो गए थे। तो उसको रिपीट करिए। हाँ, पर किट नहीं आई मेरे पास। किट क्यों नहीं आई, उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए। शायद आपने एड्रेस ना भेजा हो, फॉर्म ना भरा हो, कुछ तो हाँ, हुआ हो। एड्रेस नहीं भेजा, वो सही तो नहीं बात है। भेजेंगे तो कहाँ भेज देगा वो, है अब ना? उसके बाद उसके आगे कुछ है क्या कोर्स? हाँ है ना, हम्म, उसके आगे डिप्लोमा लेवल का क्लास है। ठीक ये है, जूस थेरापी और ये 30 दिन का कितने दिन का कोर्स था वो मैंने किया था, पर दो 12 दिन, तीन लेक्चर 12 दिन मिस का, हो गए। 12 12 दिन का दिन था। का। हाँ, उसमें 2-3 लेक्चर मिस हो गए मेरे। कोई बात नहीं, आप उसे रिपीट कर लीजिए, क्या दिक्कत तो PDF भी भेजिएगा। है। एड्रेस पीडीएफ भेजो, तो, किस पीडीएफ तो नंबर पे निकाल, भेजो एड्रेस? वो हेल्पलाइन नंबर है ना, उस पर भेजना है। नाइन हेल्पलाइन टू हाँ नंबर। 9234201201 वाला जो नंबर दिया था ना, उससे बात करना है। ग्रुप में है तो, ग्रुप में है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक। उससे बात कर ठीक। लेना है, उनसे पूछ लेना है क्या प्रॉब्लम हुआ था, आपको बता देना है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। जी। और सर्टिफिकेट भी नहीं मिला?
हाँ, तो नहीं मिला तो अब क्यों नहीं मिला? आपने फॉर्म नहीं भरा इसलिए नहीं मिला। मैंने उसके बहुत पीछे ढूंढा था, नहीं निकला मेरा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट बैच में रिपीट करिए, दोबारा से फॉर्म भर दीजिए, मिल जाएगा। हमने ठीक, कभी किसी के लिए मना किया है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, मना तो नहीं किया। फिर तो करना है, ठीक है? कल बात कर ठीक है, लेना जी। बाय। और किसी का कोई सवाल है? आज के क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी लक्ष्मीकांत शर्मा जी? एकदम मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रुप में जाएगा इसका रिकॉर्डिंग, ठीक है? और किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो सवाल कर सकते हैं। वैसे कल का क्लास और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल आ रहे हैं ना, थायराइड कैसे ख़त्म करे, पैरों में झंझनाहट है, कमर में दर्द है, डायबिटीज़ के लिए क्या करें, हम इस चीज़ के लिए कल हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो कल का क्लास और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कल इसी समय सेम लिंक से हम लोग 9 बजे ज्वाइन करेंगे और केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है? अभी किसी का कोई सवाल है? एक आध सवाल मैं ले सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक आध सवाल मैं ले सकता हूँ, एक सवाल। कोई कुछ पूछना चाहते हो तो हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। हैंड रेज कैसे करना है? नीचे रिएक्ट करके, नीचे रिएक्ट करके। बीमारियों के ऊपर कल बातचीत करेंगे अमोल दुबे जी, अमोल दुबे जी, ठीक है? बोलिए सुमन जगदीश जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मैंने कल इसमें एनरोल किया था, जब मैंने क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट किया हाँ तो 3019 का पेमेंट हुआ, वो सही है हाँ ना सर? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है, वो 20 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है क्लास प्लस, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो तो ठीक है सर। और जो ये किट है वो मुझे भी एड्रेस, वो जो नंबर है जिसपे स्क्रीनशॉट भेजा मान लो, उस पे एड्रेस उसी नहीं, वो भी आपको फॉर्म, अभी फॉर्म भरने के लिए आपको एक हो लिंक मिलेगा, जाएगा उस फॉर्म को भरना है, जो ठीक किट है? बोला था जैसे। हाँ हाँ, वो मिलेगा, उसका प्रोसेस में मैं बताऊंगा यस आगे, सर जी, ठीक है क्या करना है, यस सर जी, ठीक है? यस सर जी। जी जी, ओके सर जी, ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। तो ठीक है, जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है वेलकम है, जो लोग करने वाले हैं उन लोग का भी वेलकम है। जल्दी से इनरोल करिए और क्लास को ज्वाइन करिए, अपने घर में होने वाले ढेर सारे बीमारियों को से बचिए, बचाइए सभी को। बोलिए दुर्गा सेजब जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन। सर मुझे ये पूछना है कि मैं अगर अभी पेमेंट कर दूं बट मैं थोड़ा बाहर हूँ और मैं थोड़ा बिजी हूँ, पेशेंट केयर का ड्यूटी चालू है मेरा, और हम्म मैं अगर 1 तारीख से ज्वाइन करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या? कर सकते हैं, नो इशू। अभी उन्होंने कहा ना 22वें बैच में है, 2-3 क्लास किया छूट गया, मैंने कहा दोबारा कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। ठीक है, हाँ ठीक है, बस मैं पेमेंट कर दूंगी बट मुझे थोड़ा डिले करना है बस। कोई थैंक यू बात नहीं, सर। ठीक है जी। तो आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भले आप छोड़ के चले जाएंगे वो अलग बात है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। अब बारी आ गई, कथा तो मैंने अभी सुना दिया पूरा, अभी प्रसाद बांट दूं थोड़ा सा, ठीक है? तो किडनी को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला क्या है? किडनी को हम लोग नेचुरल तरीके से कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। क्या लेना है? 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को, मकई का बाल बोलते हैं, भुट्टे का बाल बोलते हैं, कॉर्न सिल्क बोलते हैं, इन सारे नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह पर। तो इस सिल्क को लेके 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में 40 से 45 मिनट तक के लिए, 40 to 45 मिनट्स हम इसे बॉईल करेंगे, उबालेंगे हल्के आंच में, हल्के आंच में हम इसे उबालेंगे। 40 से 45 मिनट बाद उसे छान लेना है, पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर हमारे पास बच जाएगा, और उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है, पीना है। इससे हमारा किडनी में जमी हुई गंदगी बाहर निकलती है और किडनी हमारा स्वस्थ रहता है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सिंपल फार्मूला मैंने दिया आप लोग को, एटलीस्ट महीने में एक बार, 2 महीने एक बार हम इसका प्रयोग कर लें, हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी, किडनी से जुड़ी समस्या जो सो खत्म होगी, और हमारा शरीर 70% एटलीस्ट ऐसे ही क्योर हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो ये था किडनी को स्वस्थ रखने का तरीका, कि किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखा जाए, ठीक है? तो एक बार इसे मैं दोबारा जानकारी दे देता हूँ, जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं अभी कर लेंगे, मैंने बारकोड शो कर दिया है। देखिए,
क्या क्या सीखने वाले हैं। कुछ लोग बाद में सवाल करेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है जी, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सर क्या क्या चीज डालना है पानी में? कुछ भी नहीं डालना है, केवल कॉर्न सिल्क डालना है, भुट्टे का बाल डालना है आयशा जी। ठीक है, बस उतना ही डालेंगे, हो जाएगा काम। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस एक्सप्रेशर के सारे पॉइंट अपने हाथ में, जिसमें सुजोक के पॉइंट, टीसीएम के पॉइंट, रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट मिले जुले होते हैं। और इस बिंदु से हम ना केवल डायग्नोस करते हैं बल्कि ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो बीमारी का पता चल लगाना, टेस्टिंग का फॉर्मूला, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना, ट्रीटमेंट का फॉर्मूला हम लोग हाथों के बिंदुओं के माध्यम से सीखेंगे। अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। तो किस प्रकार से जूस थेरेपी के माध्यम से हम अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका सीखेंगे, और अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो कि हम बीमार ना पड़े। काल चक्र के माध्यम से हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का तरीका सीखने वाले हैं। शारीरिक और मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए अलग अलग हस्तयोग मुद्राओं के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेश एवं शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका हम लोग इसके माध्यम से सीखेंगे। हमारे बायो क्लॉक को कैसे सेट किया जाए, 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के मास्टर पॉइंट को, जिसे हॉरल पॉइंट के नाम से जानते हैं, लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले। WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, हम जिसके माध्यम से लगभग सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज को कवर करेंगे। सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज को हम दूर करने के लिए इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके उसे ठीक करेंगे। तो ये सभी चीज इसमें उपलब्ध रहेंगे, जिसमें से हमें क्लास रिपीट करने का लाइफ टाइम मौका मिलता है। हम कभी भी क्लास को रिपीट कर सकते हैं। क्लास रिपीट करने के लिए नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कुछ भी नहीं देना, आपको बस एक बार ही दक्षिणा देनी है। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आगे आने वाले जितने भी क्लास है उसके लाइव रिकॉर्डिंग, पीछे जितने क्लास हुए उसके लाइव रिकॉर्डिंग, सभी रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ में PDF नोट्स। और अभी तो आप लोग को प्रिंटेड मटेरियल भी मिल रहा है, राइट, प्रिंटेड मटेरियल भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिलेगा, कम्युनिटी का बना बनाया बेनिफिट मिलेगा, कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल मिलेंगे। ये सभी चीज आप सभी को उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये सभी चीज आप सभी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसकी कॉस्टिंग लगभग 17,000 के आसपास आती है। संस्थान इसे 3499 में आप सभी को दिया है, लेकिन 500 का डिस्काउंट अभी के लिए है, और ये 2999 में आप सभी को मिलेगा, आप सभी को मिलेगा। इसमें गिफ्ट क्या है वो मैंने दिखा दिया। गिफ्ट क्या है, एक एक्यूप्रेशर का किट, और साथ में केवल और केवल इसी बैच के लिए PDF का प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अवश्य इसे ज्वाइन करिए, अवश्य इसे ज्वाइन करिए। और भुगतान करने के बाद स्क्रीनशॉट अवश्य भेजना है। किस नंबर पे? तो इसी नंबर पे भेजना है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, पेड ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे, आगे की जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये सभी जानकारी थी जो मैंने आप लोग को दे दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग सभी चीज़ समझ चुके होंगे, कोई सवाल नहीं बचा होगा। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के क्लास में हम लोग बेसिकली बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। कल के क्लास को मिस नहीं करना है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।